75,000 रुपये बनाने हैं। आओ धंधा सिखाता हूँ। देख थोड़ी सी मेहनत है भाई, कर लियो। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट दिखाता हूँ, समझ आएगा ज़रूर। बाइक का कपड़ा अगेन बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है बेटा। देख कहीं भी चले जा, पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची में देख ले, हर 10 में से ना 9 बाइकों पे कपड़ा चढ़ा है। और एक बाइक पे कपड़ा इसलिए नहीं चढ़ा कि उसको टाइम नहीं मिला, अगले दिन वो भी जाके बाइक पे कपड़ा चढ़ाएगा अपनी। भाई देख इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपये की। 100 पीस कलर ख़रीद और 100 पीस ब्लैक ख़रीद। 100 पीस कलर से मतलब है 2 पीस वाला जो इसमें जॉइंट लगा होता है, और 100 पीस फुल ब्लैक। कराची में काफ़ी लोग ब्लैक भी पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये आएंगे तकरीबन, आपका माल आएगा 25,000 रुपये का 200 पीस का, और ये आएंगे 20 बंडल, 10 पीस का एक बंडल होता है। उन्हें ना सिर्फ 15 रुपये रख के ना एक पीस सेल करना है दुकानदार को। और हर दुकान ना एक बंडल से कम नहीं लेता, एक कलर का लेता है और एक ब्लैक का लेता है। और मेरी तो बात मत करिए, देख मैंने तो 200 लिए हैं, मेरी बात मत कर, मैं होलसेलर हूँ। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, तू धंधा बना सकता है यहाँ पे, और बहुत अच्छा बना सकता है। रोज़ का 3,000 रुपये छापेगा। कैसे छापेगा? देख 15 रुपये रख के तूने सिर्फ 200 पीस बेचना है, तो तेरा दिन के बनेंगे 3,000 रुपये। ठीक हो गया? और 3,000 रुपये दिन का बनेगा, महीने को मल्टीप्लाई कर तो ये बन गया सीधा सीधा 90,000 रुपये। रोज़ गड्ढा खोदेगा, रोज़ पानी निकालेगा, रोज़ 25,000 रुपये का माल सेल करेगा, अगले दिन जाके कारखाने से 25,000 रुपये का माल लेगा और रोज़ सेल करेगा। 2 4 10 दिन 20 पीस बिक भी जाएंगे, बच भी जाएंगे, तो कोई बात नहीं यार, 2500 कमा लियो किसी दिन, लेकिन तू कमा लेगा, मुझे यकीन है तू धंधा बना लेगा। अच्छा, अब अगेन ये किस तरह करना है वो मैं तेरे को बताता हूँ। एक ना, या तो औरंगज़ेब मार्केट जाएगा, एमेजना रोड, और कराची में ना पूरे इस मोटरसाइकिल की मार्केट है, तकरीबन 40 से 42 मार्केट्स हैं। वहाँ से अगर लेगा ना, तो अगर 110 का वहाँ से लेगा तो दुकानों पे देगा 120 रुपये का, जो तूने बिल्कुल नहीं करना है। तुमने क्या करना है, डायरेक्ट कारखाने से लेना है। मैं कारखाने वालों को जानता हूँ, लेकिन मैंने उनसे परमिशन ली ना, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं तुम्हें उनका एड्रेस बताऊँ, क्योंकि वो बहुत रश लग जाएगा। तुमने उनको खुद सर्च करना है। तुम गए कारखाने वाले के पास गए, कारखाने वाले जो मुझे ला कर देता है ना, उसके ऊपर मैं 10 रुपये रख के दुकानदारों को देता हूँ। तो दुकानदार भी, कारखाने वाला भी 5 रुपये रखता है, तो वो 5 रुपये और जो मैं रखता हूँ 10 रुपये, टोटल हो गया 15 रुपये। तो उन्हें खुद कारखाने से उठाना है, और 15 रुपये ये हो गया मेरा प्रॉफिट, 10 रुपये होलसेलर का, और कारखाने वाले का 5 रुपये, ये हो गया 15 रुपये। अबे अगेन ये 3 मिनट ख़त्म हो जाते हैं। मैं तेरे को यूट्यूब पे समझाता हूँ डिटेल कि कहाँ से उठाना है, किधर लेना है। 3 मिनट पूरे हो गए, मैं तेरे को यूट्यूब पे पूरी डिटेल समझाता हूँ कहाँ से लेना है और कहाँ सेल करना है और किस तरीके से सेल करना है। तो आपने 5 रुपये कारखाने वाले का और 10 रुपये मेरे जैसे दुकानदार होलसेल का, आपने इन दोनों का प्रॉफिट मिलाया 15 रुपये। देखो दुकानदार सुकून से 15 रुपये मार्जिन पे ना हमसे, अगर मुझसे ले रहा है तो इसका मतलब वो आपसे भी लेगा, क्योंकि उसको तो मेरे पास आना पड़ रहा है। आपके पास वो घर बैठे तो ज़रूर हो सकता है 2 रुपये महंगा भी ले ले, लेकिन हम अज्यूम नहीं करते। हम अज्यूम करते हैं कि नहीं यार, वो आपसे 125 रुपये में ही लेगा 2 पीस कलर वाला। अब आपने औरंगज़ेब से पहली बात नहीं लेनी। दूसरा, आपने ना कारखाने को सोर्स करना है। कारखाना किस तरह सोर्स करना है आपने देखा। अब तो ये किसी स्पेयर पार्ट्स की दुकान पे गए, आपने बोला यार आप किसी कपड़े वाले सेलमेंट्स को जानते हो, आप मेरा उससे कांटेक्ट करा दोगे। सही, अपने एरिया की दुकान मार्केट में चले गए। बहुत सारी मार्केट, मैंने आपको बताया कराची में 45 मार्केट हैं, तो 1 2 मना करेंगे, 3 मना करेगा, लेकिन एक तो बता देगा हाँ यार एक सेलमैन आता है, मेरा उससे नंबर ले लो। आपने उससे नंबर ले लिया, आपने उससे पूछा यार आप कपड़े खुद सीते हो, बोलेगा नहीं मैं कपड़े खुद नहीं सीता, मैं मार्केट से लाता हूँ। तो आपने बोला आप जानते हो किसी कपड़े सीने वाले को, तो आप मेहनत करेगा ना, तो यकीनन तू सोर्स तक पहुँच जाएगा अपने 5 रुपये बचाने के लिए। धंधे का एक उसूल याद रखियो बेटा, प्रॉफिट ना परचेजिंग में ही छुपा है, सेल करने में कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर माल बनाना है ना, तो वो आपको खरीदने में जितना कमाओगे ना, सीधी बात है, उतना ही आपका धंधा सुपर चलेगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अगेन वही 15 रुपये आपने समेटा, हमारा मेरा प्रॉफिट और उस कारखाने वाले का 5 रुपये का प्रॉफिट। आपने अपनी बाइक में डाला फ्यूल और आप निकल चले 200 पीस लेके। आपने कराची की 45 मार्केट हैं भाई, और हफ्ते में 7 दिन है सिर्फ, और 200 पीस। दुकानदार अगेन 1 बंडल 2 बंडल लाजमी लेते हैं यार। 45 मार्केट हैं, बहुत सारी मार्केट हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, और इतना इतना इसकी डिमांड है ना, इतनी डिमांड है। मैं जिस कपड़े वाले को अपना सामान लिखवाता हूँ ना 200 पीस का, वो मुझे 1 हफ्ते बाद ला के देता है, 1.5 हफ्ते बाद ला कर देता है। और ईद के टाइम में, रमज़ान के टाइम में, क्योंकि लोगों को ससुराल जाना होता है, अपनी
नए कपड़ा चढ़ाकर तो अगेन बहुत रश बढ़ जाता है, तो हमें 2-2 हफ्ते भी माल नहीं मिलता। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 200 पीस ना आप, और आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप खुद वेरीफाई कर लो। आप जाओ औरंगज़ेब और आप जाओ लोकल सेलमैन के पास कि इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कितना बीच में अटका हुआ है। जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बीच में है ना बेटा, वही तेरा धंधा है। मैं कभी भी नहीं कहता कि डायरेक्ट शुरू कर दो, मैं खुद कहता हूँ कि आप खुद चले जाओ, वेरीफाई कर लो। छुट्टी करते हो ना काम की, हर चीज़ करते हो, कहीं जाना हो तो छुट्टी मार देते हो नौकरियों की, एक दिन और मेरे लिए छुट्टी मार दो। खुद इस बिज़नेस को देखो, बहुत काम है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, रियल किस्सा है। ये मेरे एक कुलीग ने, एक फ्रेंड ने काम शुरू किया था, उसका नाम मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। उसकी अम्मी खुद कपड़ा सी रही थी और उसके पास इतने ऑर्डर थे, तो उसको ना काम बंद करना पड़ा। वो मुझे 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिला। तो उसकी अपनी अम्मी कपड़ा सी रही थी, तो मैंने उससे मिला। मैंने बोला, यार तूने काम बंद क्यों कर दिया? बोला, बिलाल भाई मैं जॉब करता हूँ, इसकी मार्केट इतनी बड़ी है, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता कि मैं इस मार्केट को पूरा कर सकूँ। सोच, दिमाग लगा यार। मतलब एक धंधा बंद होता है ना, तो इसलिए बंद होता है कि वो धंधा चल नहीं रहा। उस बंदे ने धंधा इसलिए बंद किया कि इसका मार्केट इतना बड़ा है, डिमांड इतनी बड़ी है कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा। तो भाई कूद जा, मैं सही बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत स्पेस है इस काम में। सही है, वाकई कपड़े वाले नहीं आते। और ये बात मुझसे नहीं, किसी भी स्पेयर पार्ट्स वाले से वेरीफाई कर लेना। और अगेन मैं अब बताता हूँ उसूल। आपने 3,000 रुपये रोज़ कमाया, महीना हो गया 90,000, 15,000 का पेट्रोल निकाला, 75,000 रुपये। चाहता तो मैं अपने टिकटॉक पे लिख देता 90,000 कमाओ। मैंने को आपको कोई लालच नहीं देनी भाई। मैं जब भी मैंने लिखा 75,000, क्या आपका 15,000 रुपये का एक्सपेंस भी लगेगा। और अगर इसमें मैं, मेरे ख्याल से इनफ है, मैंने सारी नॉलेज दे दी है। खुद आपको खुद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद इधर से वेरीफाई करना पड़ेगा, खुद आपके दिल को लगे कि नहीं यार ये बिल्कुल बंदे में दम है, बात बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। आज 200 कपड़ा ख़रीद के बैठा हूँ, याद आया कि हाँ इसमें भी मार्जिन बंदों का बन सकता है। 30,000, 40,000, 50,000 नौकरी से बहुत अच्छे हैं। और एक और बात, हाँ ये बहुत काम की पॉइंट है, किसी भी स्पेयर पार्ट्स वाले के पास जाओ या किसी भी सेलमैन के पास जाओ, उससे पूछना यार ये 200 पीस में रोज़ के बिक जाएंगे? वो पता है क्या बोलेगा? वो हंसेगा आप पर, बोलेगा मैं 400 बेचता हूँ, मैं 500 बेचता हूँ। मैं जिस सेलमैन से मैं लेता हूँ ना, वो दिन के कितने पीस बेचता है मैं आपको बता भी नहीं सकता, 5 रुपये रख के, क्योंकि वो कारखाने वाला है। और हम जो दुकानदार है ना, मतलब जो वो 5 रुपये रख के इतने हज़ारों पीस बेच देता है, तो यार आप 15 रुपये रख के बेचोगे। उसने बोला, मैंने उससे खुद पूछा, यार अगर मेरे लोग, मैं जिनको बोलूँ 200 पीस बेच तो बिक जाएंगे, तो बोला है उसने, पता है किसी नॉर्मली बोला कि यार बिलाल भाई 200 पीस तो कुछ भी नहीं है, मेरे खुद सेल में 400-400, 500-500 बेच कर आते हैं। लेकिन अगेन मैं आपको कोई लालच नहीं देना चाहता। आप अभी इस टाइम 30-40 में फंसे हो, आपके लिए 75,000, 80,000 इनफ है, आप इसमें कमा जाओगे। और अगेन रिपीट कस्टमर होगा, रिपीट कस्टमर होगा। अच्छा, इसकी मैं टिप्स देना भूल गया, वो मैं आपको दे देता हूँ। एक तो आपका जो कपड़ा होना चाहिए ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका कपड़ा जो है ना, मतलब रिपीट ऑर्डर किस 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 वजह से आएंगे, कैसे आएंगे? एक तो आपका जो कस्टमर है ना, वो कस्टमर खुद चढ़ाए, दुकानदार को ना चढ़ाना पड़े। दुकानदार की बहुत अटती है कि वो अपना काउंटर छोड़ के ना, आपका कस्टमर, क्योंकि 4 फीट छोटा कपड़ा, सॉरी कपड़ा 4 फीट छोटा होता है, और फिर उसको ना अपना काउंटर छोड़कर आपके कपड़े को साइड से इधर उधर खींच खाच के, आपने भी कभी कपड़ा लिया होगा तो देखा होगा, दुकानदार उतरता है खुद साइड से उतार के चढ़ाता है, ये उसको बहुत लगता है बुरा। तो जब भी वो ऐसे सेल्समैन को कभी प्रेफर नहीं करता जिसका कपड़ा ना उसको काउंटर छोड़ के चढ़ाना पड़े। आपका जो कपड़ा है ना, ये टिप्स एंड ट्रिक है, ये इसका मतलब एक होता है ना सीक्रेट रूल, वो होता है आपका कपड़ा 4 फीट बड़ा होना चाहिए। वो 1 to 5 पे भी आ जाए और 70 पे भी आ जाए। तो दुकानदार पता है क्या करता है, कस्टमर आता है बोलता है 1 to 5 का कपड़ा है, उसी कपड़े को ना 1 to 5 करके बेच देता है। फिर तो समझ लो अगर आपका कपड़ा 1 to 5 पे चढ़ गया ना, 4 फीट बड़ा है, मैं जो कपड़ा बेचता हूँ ना, यकीन माने 4 फीट बड़ा होता है, दुकानदार मुझसे खुशी खुशी लेकर जाता है। और और जब भी जिससे मैं लेता हूँ ना, वो मुझे 2-2 हफ्ते लेट करता है मेरा माल, और वो नहीं देता अगेन, क्योंकि उसका 4 फीट कपड़ा पड़ा है। उसको ना ये सीक्रेट रूल, सीक्रेट टिप पता है कि मेरे को कपड़ा 4 फीट बड़ा रखना है। और दूसरा, सेल रिटर्न में ना कभी भी आए बाई नहीं करना ना। मतलब आपका जो कपड़ा हो ना, उसका कोई टैग होना चाहिए, कोई निशान होना चाहिए कि भाई ये मेरा कपड़ा है। अक्सर ना लास्टिक टूट जाती है कपड़ा चढ़ाते वक्त, तो जब दुकानदार आपका बोले ना कि भाई साहब इसमें ना कपड़े में फ़ॉल्ट है, इस ये इतने पीस क्लेम के, तो आपने
कुछ भी नहीं कहना, आपने उसके कपड़े चुप करके चेंज कर देने हैं। दुकानदार को ऐसे सेल्समैन, ऐसे सप्लायर बहुत बुरे लगते हैं, जो देते वक़्त कुछ है, लेते वक़्त कुछ है। आपसे जब वो पैसा ले रहा होगा 2500 3000 रुपये आपको दे रहा होगा, आप उसकी आएँ-बाएँ कर रहे हो। लेकिन जब आपको क्लेम दे रहा है, आप थोड़ा-सा आएँ-बाएँ शाएँ कर रहे हो। ऐसा नहीं करना, बिल्कुल क्लेम जैसे हँसता हुआ मुस्कुराता चेहरा सेल करते वक़्त है ना, वैसा ही चेहरा बिल्कुल क्लेम उठाते वक़्त। आप उसको भा जाओगे भाई साहब, और यकीन मानो आप दुआएँ दोगे, आप बोलोगे यार बिलाल भाई, ये आपने जो धंधा बनाया ना, ये बिल्कुल जेन्युइन बनाया है। ऐसा वाक़या आप खुद निकलो अभी, अपनी अपनी आँखें, आपकी आँखें जहाँ भी है, अपनी गली में निकलो, अपने मोहल्ले में निकलो, बाइक्स देखो। हर 10 में से 9 बाइक्स पे कपड़ा चढ़ा हुआ है, हर 10 में से 9 बाइक पे। इस मार्केट में बहुत स्केप है, बहुत स्कोप है, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट।